नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम मेले और त्योहारों की चर्चा में नव संवत्सर पर पहुंच गए। नया साल प्रारंभ हो चुका है और इस नए साल के प्रारंभ के साथ में हमने 5-6 इंपॉर्टेंट बातें लिखी थी। उन्हीं चीज़ों के साथ में अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ में ही हमारी जो अगली जो तिथि आएगी वो आएगी चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया कौन सा त्योहार आता है इस दिन? गणगौर। कौन सा त्योहार आता है? कहावत पढ़ी थी हमने, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। हमने तीज से त्योहारों को शुरू किया और अब हम गणगौर पे आ गए हैं, पर उसके बाद भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ महीनों के अंदर छोटे मोटे जो त्योहार होते हैं वो आयोजित होते हैं, तो उन त्योहारों की भी हम चर्चा करेंगे इसके बाद भी। तो इनके साथ में क्या है, जैसे ये जो तिथियां चल रही इनके साथ में महोत्सव भी आयोजित करते हैं। जैसे मैंने आपको चैत्र कृष्ण अष्टमी बताया, शीतला अष्टमी, उस दिन जोधपुर के अंदर गुड़ला महोत्सव आयोजित होता है। तो वो महोत्सव जो क्या है वो मैं सोच रही हूँ कि आपको तिथियों के साथ में नहीं बता करके क्या करूंगी, महोत्सव अलग से आयोजित अलग से बताऊंगी। उससे क्या होगा कि जो लेटेस्ट जो करंट की चीजें कैसे, जैसे गुड़ला महोत्सव हो गया, जैसे मरु महोत्सव हो गया, ऊंट महोत्सव हो गया, इन सब, हाथी महोत्सव हो गया, शरद महोत्सव हो गया। और इन महोत्सवों के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे मतलब प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। उन प्रतियोगिता में मिस मरवड़ है ना, मिस बीकाणा है ना, मिस्टर जोधपुर, इस तरह के जो प्रतियोगिताएं आयोजित होती है उन प्रतियोगिताओं में कुछ प्रतिभागी भाग लेते हैं हमारे राजस्थान से। उन प्रतिभागियों को आजकल करंट का जो मैटर है वो इस कला और संस्कृति से जुड़ के आता है। इस वजह से मैं आपको महोत्सव इनके साथ में नहीं मैं बताऊंगी तो अलग से बताऊंगी और उसको करंट से कनेक्ट करके बताऊंगी। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, वो हम ये त्योहार जैसे ही खत्म हो जाएंगे उसके बाद में एंड में लिखेंगे। उसके बाद हम महोत्सव शुरू करेंगे और महोत्सव के बाद में मेले पढ़ेंगे। मेले में भी धार्मिक मेले अलग पढ़ेंगे और पशु मेले अलग पढ़ेंगे। तो इसको आप लिख लो पहले गणगौर को। जैसे गण का मतलब क्या होता है? शिव। गण का मतलब क्या है? शिव। आपको इस कलर से कोई दिक्कत हो रही है? मतलब दिख रहा है ना सही? गौर का मतलब है पार्वती। पार्वती, गौर का मतलब क्या है? पार्वती। ऐसा कहते हैं कि जब वो शिव और पार्वती जी की शादी हो जाती है, जो हमने शादी किसमें पढ़ी है? फागुन कृष्ण त्रयोदशी। अब आप कोई भी त्योहार में नाम लूंगी तो आप मुझे तिथि से ही बताएंगे, है ना। फागुन कृष्ण त्रयोदशी, उस दिन क्या होती है? शिव और पार्वती की शादी होती है। पार्वती जब पहली बार शादी के बाद में ससुराल जाती हैं, सॉरी पीहर जाती हैं तो उनकी जो सखी सहेलियां होती है, इनकी जो सखियां होती हैं, क्या होती हैं? फ्रेंड्स। क्या होती हैं? फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स क्या होती है? इनके आगमन की खुशी के अंदर गणगौर मनाती हैं। तब से इस गणगौर को मनाना क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। शिव और पार्वती की पूजा की जाती है इस दिन। शिव व पार्वती की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अब क्या होता है इस त्योहार के दिन? जब होलिका का दहन होता है। कब आएगी होलिका दहन? फाल्गुन पूर्णिमा। होलिका के दहन होने के बाद में उनकी जो राख बच जाती है, उन राखों की पेड़ियां को क्या करते हैं? कंवारी लड़कियां क्या करती हैं? अपने गांव के चौक के अंदर रख देती हैं और प्रतिदिन शाम को उन पेड़ियों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। जल से, फूलों से, पुष्पों से, कंकु, चावल से 16 दिन तक वो प्रतिदिन क्या करती है? उनकी पूजा करती है। और पूजा क्यों करती है? अच्छे वर की कामना हेतु। किस लिए करती है? अच्छे वर की कामना हेतु। क्योंकि पार्वती, मैंने बता दिया, लड़कियों के भाग्य का सूचक है। पार्वती का मतलब क्या है? लड़कियों के भाग्य का सूचक है। तो वो 16 पेड़ियां होली की राख में से लेके आती हैं, अपने गांव के चौक में रखती हैं। प्रतिदिन शाम को उनकी सभी चीजों से, पूजन सामग्री से क्या करती है? पूजा करती है। तो ये जो त्योहार है, ये पूछा हुआ सवाल है, ये त्योहार 16/18 दिन तक चलता है। अब मैं ये 18 दिन तक चलता है, 18 दिन तक चलता है। 16 तो आपको समझ में आ गया, 16 दिन का त्योहार है। पर मैंने ये 18 क्यों लिखा? इस 18 को लिखने का मेरा कारण ये है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एग्जाम के अंदर 18 दिन को सही आंसर माना है ना। 18 दिन को क्या माना है? सही आंसर माना है। इसलिए मैंने आपको ये 16 या 18 दिन कहा है।
इसका जो अंतिम दिन होता है वो क्या कहलाता है? गणगौर का अंतिम दिन क्या कहलाता है? बोलावणी। क्या कहलाता है? गणगौर का अंतिम दिन बोलावणी कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलावणी। बोलावणी कहलाता है। कहाँ की प्रसिद्ध है गणगौर? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर की प्रसिद्ध है। कौन से नृत्य किए जाते हैं गणगौर के दिन? घूमर, गुड़ला भी आयोजित होता है, गुड़ला नृत्य आयोजित होता है। गुड़ला महोत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी, गुड़ला नृत्य गणगौर के दिन, गुड़ला नृत्य आयोजित होता है। और क्या विशेषता है इस दिन की? सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। इस दिन सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। सर्वाधिक गीतों वाला, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार। आगे चले। ये तिथि देख लिया आपने, चैत्र शुक्ल तृतीया। अब मैं एक तिथि बता रही हूं आपको, चैत्र शुक्ल पंचमी। क्या बता रही हूं? चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी। ये तिथि मैंने क्यों बताई है? ये तिथि जो है, इस दिन गुलाबी गणगौर आयोजित होती है। कौन सी गणगौर आयोजित होती है? गुलाबी गणगौर आयोजित होती है। और कहां पर होती है? नाथद्वारा। कहां पर आयोजित होती है? नाथद्वारा के अंदर। तिथि बदल जाएगी, है ना, ध्यान रखना। ये पंचमी है, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर का आयोजन होता है। कहां पर होता है? नाथद्वारा, राजसमंद के अंदर होता है। पर हमारी जो हम गणगौर मनाते हैं वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। एक है धींगा गणगौर। क्या है वो? मैं यहां साथ में इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप को रिलेट कर पाएंगे इनको। बस तिथि कैसे बदलेगी? जैसे मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि दो त्योहार आते हैं, तो एक में जैसे राधा अष्टमी और जन्माष्टमी आती है, कृष्ण के लिए कृष्ण पक्ष है ना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। राधा अष्टमी के लिए क्या है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। उसी तरह से यहाँ अपन ने गणगौर की बात करी है, तो गणगौर के लिए तिथि क्या है? चैत्र शुक्ल तृतीया। धींगा गणगौर के लिए क्या हो जाएगी? धींगा गणगौर के लिए हो जाएगी चैत्र कृष्ण, चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया। इस धींगा गणगौर का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ तो माना जाता है मेवाड़ क्षेत्र से। कहां से माना जाता है? ध्यान देना, प्रारंभ कहां से माना जाता है? मेवाड़ क्षेत्र से। कहां से? मेवाड़ क्षेत्र से। पर अब वर्तमान में ये फेमस है राजस्थान के नीली नगरी, सूर्य नगरी। कौन सी है? जोधपुर। सूर्य नगरी जोधपुर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर। ठीक है, तो फेमस प्रसिद्ध कहाँ की है? ये प्रसिद्ध हो गई आपके जोधपुर की, प्रसिद्ध है जोधपुर की। इस दिन क्या किया जाता है धींगा गणगौर पे? जो महिलाएं हैं वो क्रांतिकारियों का वेश धारण करती। क्रांतिकारी कैसे? भगत सिंह, सुखदेव, है ना, केसरी सिंह भारत, राजगुरु, इस तरह के जो क्रांतिकारी होते हैं उनका वेश धारण करती है। और वेश धारण करने के बाद में जितने भी जो कुंवारे लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनको भी ऐसी इच्छा हो कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वो धींगा गणगौर पर कहाँ पहुंच जाए? जोधपुर पहुंच जाएं। जोधपुर पहुंच के और औरतों के हाथ से क्या खाएं? लट खाएं। और लट खाने के बाद में जो लोग सुबह बच जाते हैं वो शाम को खाते हैं। और शाम को कहां पर खाते हैं? मसूरिया पहाड़ी पर। कहां खाएंगे? मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी। यहां पर बैत से मारती हैं वो, बैत मार। तो क्या है, जो कुंवारे लड़के हैं उन कुंवारे लड़कों को लट से मार के कारण ये धींगा गणगौर कहाँ की फेमस है? जोधपुर मारवाड़ की फेमस है। पर इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? मेवाड़ क्षेत्र से हुआ था। तिथि अगर पूछेंगे तो चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया।
आगे चले। अब कुछ एक गणगौर है, एक है बीना ईसर की गणगौर। क्या है? बीना ईसर किसको बोलते हैं? शिव को। बीना ईसर की गणगौर ये कहाँ पूजी जाती है? बीना ईसर की गणगौर पूजी जाती है जैसलमेर के अंदर। बीना ईसर की गणगौर जैसलमेर में। बीना पार्वती की गणगौर, बीना पार्वती की गणगौर, बीना पार्वती की गणगौर वो पूजी जाती है बीकानेर में। अब ये कैसे हुआ भाई? ना तो बिना पार्वती के बिना ईसर के कैसे गणगौर पूजी जाती है? एक बार बीकानेर ने जैसलमेर के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो वहां की जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही थी? गणगौर की पूजा कर रही थी। और पूजा के दौरान यहाँ से क्या लेके चले गए? पार्वती जी को लेके चले गए बीकानेर। तो यहाँ हाँ बीकानेर, सॉरी पार्वती नहीं, यहाँ से ईसर को लेके चले गए बीकानेर। तो यहाँ पर तो हो जाएगी बिना ईसर की गणगौर, और ईसर भगवान कहाँ आ गए? बीकानेर। तो यहाँ पर बिना पार्वती की गणगौर। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर और बिना पार्वती की गणगौर बीकानेर। चले अगला जो त्योहार है आपका रामनवमी। क्या है? राम नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी। भगवान राम का क्या है? भगवान राम का जन्मदिन। इस दिन आपने देखा होगा हम सबके घरों में क्या होता है? 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। हम कहते हैं दियाड़ी पूजते हैं अपने। क्या पूजते हैं? दियाड़ी पूजते हैं। तो वो दियाड़ी क्यों पूजते हैं? क्योंकि इस दिन झुंझार जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? झुंझार जी लोक देवता का जन्म दिवस। झुंझार जी का जन्म दिवस। झुंझार जी का क्या होता है? जन्म दिवस। झुंझार जी का जन्म दिवस। अब शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष की क्या हो गई है? नवमी हो गई है। नवमी के बाद में चैत्र की क्या आएगी? पूर्णिमा। अब जब राम भगवान का जन्मदिन हो गया है तो उनके प्रिय भक्त कौन है? हनुमान। उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। तो चैत्र की पूर्णिमा हनुमान जयंती। हनुमान जयंती। हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा। इसी दिन चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म दिवस तो मनाया ही जाता है। इसी दिन संत पीपा का भी जन्मदिन है। क्या है? संत पीपा। कौन है संत पीपा? वो मैं बताती हूँ आपको। संत पीपा का जन्म दिवस। संत पीपा का जन्म दिवस। संत पीपा जो है वो गागरोन झालावाड़ के राजा, गागरोन, हाँ, प्रताप सिंह खींची, इन्होंने रामानंद जी, इनके जो गुरु हैं उनका नाम क्या है? रामानंद जी। इनसे दीक्षा लेकर क्या किया? साधु का वेश, साधु का रूप धारण कर लिया। इन्होंने समदड़ी बाड़मेर के अंदर, कहां पर? समदड़ी बाड़मेर में क्या किया? दर्जी का काम करते थे। ये किसका काम करते थे? दर्जी का काम करते थे। इसलिए जो दर्जी समुदाय के लोग हैं वो क्या मानते हैं? इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। तो दर्जी समुदाय के क्या है ये? आराध्य देव। दर्जी समुदाय के आराध्य देव। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो कहां पर हुई? टोडा गांव टोंक के अंदर। तो वहां इनकी जो गुफा है, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई है? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति टोडा गांव टोंक में। तो यहाँ इनकी यहाँ पर क्या है? गुफा है। टोडा गांव टोंक में इनकी क्या है? गुफा है। तो संत पीपा का जन्म दिवस भी कब आता है? हनुमान जयंती, चैत्र की पूर्णिमा।
चैत्र की पूर्णिमा। अब हनुमान के जन्म की क्या कथा है? हनुमान जी के पिता कौन है? केसरी। पिता कौन है? माता कौन है? अंजना माता। माता कौन है? अंजना माता। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो माता अंजना है ये पूर्व जन्म में क्या थी? एक अप्सरा थी। क्या थी? अप्सरा। अप्सरा थी। तो एक बार इंद्रलोक में कोई सभा चल रही होती है और उस सभा के अंदर ये जो अंजना माता होती हैं जो कि अप्सरा के रूप में होती है, जब इनका जन्म अप्सरा के रूप में होता है तो वहां पर आकर के क्या करती हैं, ये उस सभा को भंग करने की कोशिश करती हैं। उन सभा को जब भंग करने की कोशिश करती हैं तो वहां पर जो ऋषि होते हैं दुर्वासा ऋषि। कौन से ऋषि होते हैं? दुर्वासा ऋषि। वो दुर्वासा ऋषि इनको बहुत मना करते हैं कि आप क्या कीजिए, हमारी इस सभा को भंग मत कीजिए, अगर आप इस सभा को भंग करेंगे तो मैं आपको क्या दे दूंगा? श्राप दे दूंगा। परंतु ये उनकी बात को नहीं सुनती हैं और नहीं सुनने के कारण वो इनको क्या दे देते हैं? श्राप देते हैं कि अगला जो तुम्हारा जन्म होगा वो एक बंदरिया के रूप में होगा। किसमें होगा? बंदरिया के रूप में होगा। तब ये बहुत ज्यादा बिलखती हैं और कहती हैं कि बंदरिया के रूप में कैसे होगा? तो वो थोड़े से इनके ऊपर क्या कर देते हैं? दया खा लेते हैं और दया खाने के बाद में कहते हैं कि जब तुम्हारा जन्म होगा और जिस पुरुष से होगा वो भी बहुत बलवान होगा और तुम्हारी जो होने वाली संतान होगी वो भी क्या होगी? बहुत बलवान होगी। तो इनका जो जन्म होता है वो एक बंदरिया के रूप में हो जाता है। फिर इनका जो विवाह हो जाता है वो किससे हो जाता है? केसरी जी से इनका विवाह हो जाता है। तो ऐसे ही इस प्रकार एक सभा चल रही होती है और उस सभा के अंदर इनका एक प्रिय हाथी होता है। केसरी जी का क्या होता है? एक प्रिय हाथी होता है। पर वो हाथी जो है उस सभा को क्या करता है? भंग करने की कोशिश करता है और वो उस प्रिय हाथी को केसरी जी उस प्रिय हाथी को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। क्या कर देते हैं? मार देते हैं। और मार देने के कारण वो बहुत दुखी होते हैं कि मेरा जो प्रिय हाथी है, मैंने इस हाथी को क्या कर दिया है? मार दिया है। क्योंकि वो हाथी जो होता है वो बहुत ही विशालकाय होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो वहां जो ऋषि मुनि बैठे होते हैं उन ऋषि मुनियों के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है उनको कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बहुत ही वीरवान होगा, गतिमान होगा और इस हाथी से भी ज्यादा क्या होगा? शक्तिशाली होगा। तो हम हनुमान जी को किस नाम से बोलते हैं? फिर हनुमान जी का जन्म होता है इसलिए हमने कहा गतिमान होता है। तो गतिमान के होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? पवन पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवन पुत्र कहा जाता है। तो इनका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इनका पवन पुत्र। तिथि याद रहनी चाहिए। अब आप एक काम और करेंगे, आप सबके जो जन्म दिवस हैं, आप सबकी जन्म की तारीख होगी, उन जन्म की तारीख की तिथि बताएंगे, है ना? वो तिथि याद करके उस दिन की कुछ स्पेशल बातें अपनी नोटबुक में लिख के लाएंगे। ठीक है? उस नोटबुक में लिखने के बाद में मैं देख लूंगी उनको और अगर कुछ स्पेशल बातें होंगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। अब कुछ एक नोट लगा के 2-3 चीजें लिख लेते हैं। दशहरे की तिथि क्या होती है? दशहरा, हाँ, आश्विन शुक्ल दशमी। बिल्कुल, वेरी गुड। आश्विन शुक्ल दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी। इस तिथि पे लीलटास पक्षी, कौन सा पक्षी? लीलटास पक्षी का दर्शन क्या माना जाता है? लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। दर्शन शुभ। क्या होता है लीलटास पक्षी? सोन चिड़िया। क्या बोलते थे इसको? सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया। लीलटास पक्षी का दर्शन क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। लीलटास पक्षी का दर्शन क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। एक वीडियो के अंदर सवाल आया था, वीडियो प्री 2021, वीडियो प्री 2021। लीलटास एक किताब है। क्या है? लीलटास पुस्तक के रचयिता कौन है? लीलटास पुस्तक के रचयिता। लीलटास पुस्तक के रचयिता तो कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल
कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। चलें आगे। अगली मैं तिथि पूछूंगी, आप बताएंगे। गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल, कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल एकम। इस दिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था गोवर्धन की पूजा होती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, बहुत सारे अन्नकूट महोत्सव का क्या होता है, आयोजन। क्या होता है, अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। और यह जो अन्नकूट महोत्सव का जो आयोजन है, इसमें जो हमारे यहाँ पर फेमस है वो है नाथद्वारा। कौन सा फेमस है, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा। तो प्रसिद्ध कहाँ कहाँ है अन्नकूट महोत्सव, श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, श्रीनाथ जी मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा। एक और स्पेशल बात है इस दिन की, वो ये है कि भील जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा गर्म चावलों की होली, गर्म चावलों की होली, गर्म चावलों की होली इसी दिन नाथद्वारा में खेली जाती है। इसी दिन नाथद्वारा में, नाथद्वारा में खेली जाती है, नाथद्वारा में खेली जाती है। नाथद्वारा में खेली जाती है। तो गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है, कब आएगी तिथि, चैत्र शुक्ल पंचमी। हाँ, और दींगा गणगौर चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया को। प्रसिद्ध कहाँ की है, जोधपुर की। प्रसिद्ध कहाँ की है, जोधपुर की। चलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, मेवाड़ क्षेत्र से। केले के पत्तों की सांजी नाथद्वारा। कहां पर बनाई जाती है, श्रीनाथ मंदिर के कमल चौक में, श्रीनाथ मंदिर के कमल चौक में। जो भी आपको रोज पढ़ाया जाता है उसको आप सिर्फ घर पे 15 मिनट जाके देखिए। कितना, सिर्फ 15 मिनट। अगर 6 सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं तो 15-15 मिनट क्या करने हैं, सबको देने। उस 15 मिनट देखने से क्या होगा कि आपके कोई भी दिमाग के अंदर मतलब सब मिलेगा नहीं, सब कुछ मिलेगा नहीं। अब आप जैसे मतलब मैं आपको कोई भी त्योहार बोलूंगी तो आपको तिथि ही बोलनी है, उसकी त्योहार का प्रसिद्ध स्थान, त्योहार की तिथि, ये आपको पता होनी चाहिए। अब आपका एक घर का काम क्या है कि आप अपने जन्म दिवस की क्या करेंगे, तिथि लिखेंगे और इस तिथि से इंपॉर्टेंट मिलती जितनी बातें लिखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यही संपन्न करते हैं। अब अपन कल जो बात करेंगे वो इससे आगे कुछ त्योहारों की करेंगे और त्योहारों के बाद में अपन महोत्सव पढ़ेंगे। और महोत्सव को किससे रिलेट करके पढ़ेंगे, करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।